हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा स्कॉलरशिप जिसकी सहायता से आप अगर 1 से 6 में हैं तो 15,000 रुपये मिल सकता है। और अगर 7 से 12 या डिप्लोमा या ITI या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको 18,000 रुपये मिल सकते हैं। देखिए, इस स्कॉलरशिप का जो नाम है वह HDFC बैंक परिवर्तन ECSS प्रोग्राम है। ठीक, आइए अब इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यह स्कॉलरशिप जो है, इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगा है कि स्टूडेंट मस्ट बी करेंटली स्टडिंग इन क्लास 1 to 12 और परस्यूइंग डिप्लोमा ITI एंड पॉलिटेक्निक कोर्स। मतलब 1 से 12 तक में पढ़ना चाहिए, या ITI आप कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। ठीक, और इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया क्या है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। एलिजिबिलिटी है कि पहला एलिजिबिलिटी तो आप इन क्लास में रहना चाहिए। दूसरा कि प्रीवियस ईयर में जो आपका पेपर है उसमें मिनिमम 55% मार्क होना चाहिए। नेक्स्ट, annual family income should be less than or equal to INR 2.5 लाख। जो फैमिली का एनुअल इनकम है, वार्षिक आय, यह 2.5 लाख के बराबर या इससे कम होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। यह नॉर्मली सभी लोगों की होती है। Preference will be given to applicants who have faced personal or family crises within past 3 years which have significantly impacted their ability to bear the cost of education, put them at a risk of discounting their studies। अब यह कह रहा है कि प्रेफरेंस मतलब ज्यादा किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको दी जाएगी जिसने अपने फैमिली में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ हो, चाहे पैसे की दिक्कत हुई है जिससे वो अपना एजुकेशन नहीं पढ़ पाया हो, मतलब ऐसी कोई भी समस्या हो, उसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर दिया है फॉर दोज हु परसुइंग अ डिप्लोमा कोर्स, ओनली स्टूडेंट परसुइंग अ डिप्लोमा आफ्टर क्लास 12 आर एलिजिबल टू अप्लाई द स्कॉलरशिप। अगर कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर रहा है तो वह तभी योग्य होगा इस फॉर्म को भरने के लिए जब वह 12वीं बाद इस डिप्लोमा कोर्स को कर रहा है। ऐसा नहीं कि 12 पास करने के बाद आप 2-4 साल बैठ गया, 2-4 साल दूसरा कोई कोर्स कर लिए, उसके बाद फिर इसे भर रहे हैं, डिप्लोमा करके भर रहे हैं, तो तब आप योग्य नहीं है। बेनिफिट क्या है इसका, जो कि पहले मैं बता चुका हूँ। 1 से 6 क्लास तक को 15,000 रुपये मिलेगा और 7 से 12 वालों को 18,000, ITI पॉलिटेक्निक स्टूडेंट को भी 18,000 मिलेगा। ठीक, अब समझते हैं इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर क्या है, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा इसे भरने के लिए। पहला है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फोटोग्राफ लगेगा। दूसरा, प्रीवियस ईयर मार्कशीट, पिछले साल का जो आपका मार्कशीट है। जैसे अगर फर्स्ट ईयर है, डिप्लोमा कर रहे हैं 12 के बाद, तो 12 का मार्कशीट लगा सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ, इसमें आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। करेंट ईयर एडमिशन प्रूफ, करेंट ईयर एडमिशन प्रूफ में आप स्कूल का रसीद इसी साल का जमा कर सकते हैं कि मेरा एडमिशन हो चुका है। इसमें दिया भी है क्या क्या जमा करना है। फीस रसीप्ट हो सकता है, या एडमिशन लेटर बनवा सकते हैं, या इंस्टीट्यूट का ID हो सकता है जो आइडेंटिटी कार्ड होता है। फिर कार्ड बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। ठीक, अब अप्लीकेंट्स बैंक पासबुक कैंसल चेक इंफॉर्मेशन विल बी आल्सो कैप्चर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो फॉर्म भरने वाला है उसका बैंक पासबुक लगेगा, अकाउंट नंबर बेसिकली लगेगा, फोटो भी लग सकता है उसका। इनकम प्रूफ, इनकम प्रूफ वन ऑफ द फॉलोइंग, इनकम प्रूफ इशूड बाय ग्राम पंचायत, वार्ड या SDM, DM, CO, तहसीलदार। बेसिकली आपका जो इनकम प्रूफ है वह आय प्रमाण पत्र लगेगा जो आपको मिलता है, जो सभी का होता है वही लगा सकते हैं। प्रूफ ऑफ फैमिली पर्सनल क्राइसिस, अगर आपके पास यह प्रूफ है, फैमिली में दिक्कत हुआ है इसका प्रूफ है, फाइनेंशियल क्राइसिस का प्रूफ है, तो आप लगा सकते हैं। यह आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा सेलेक्ट होना इस स्कॉलरशिप
नहीं। अब कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अगर आप न्यू है तब न्यू लोगों के लिए जो वेबसाइट है इसी से अप्लाई होगा। वेबसाइट इसका नाम है बडी फॉर स्टडी। वेबसाइट नेम है बडी फॉर स्टडी। अब यहाँ पर सबसे पहले काम होता है हमारा कि रजिस्टर करना खुद को। तो यहाँ पर जब भी रजिस्टर करते हैं तो एक मोबाइल नंबर से एक ही व्यक्ति रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान रखना है। एक मोबाइल से केवल वन पर्सन। ऐसा नहीं है कि एक ही मोबाइल नंबर से पूरा मतलब सभी लोग स्कॉलरशिप भर लें। ठीक, तो एक मोबाइल से वन पर्सन। और जब भी आप भर देंगे इसको रजिस्टर कर लेंगे, फिर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी डिटेल अप्लाई करने के पहले भी अपनी डिटेल उसमें भर सकते हैं। एक बार यह डिटेल जब आप भर देंगे तो वो हमेशा डिटेल आपका रहेगा। कोई भी स्कॉलरशिप आ गया बस आपको उसी डिटेल पे अप्लाई पर क्लिक करना होगा और कुछ डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड मांगेगा। बाकी सब जितना जैसे नाम, पता, क्लास, ये सब उसमें रहेगा पहले से ही। एक बार रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करके अपना डिटेल भरने के बाद आधार कार्ड वेरीफाई वो खुद कर लेगा और फिर मतलब आधार कार्ड नंबर से आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो आपको बार बार अगर अन्य स्कॉलरशिप आती है तो उनके लिए या हमेशा पूरी डिटेल नहीं भरनी होगी। बस जो आवश्यक डॉक्यूमेंट होंगे जो उस स्कॉलरशिप में मांगा होगा वही भरना होगा। बाकी सब डिटेल अपने से ले लेगा। तो अभी आ जाते हैं इस स्कॉलरशिप पे। स्कॉलरशिप का नाम जो है HDFC। आप जाकर बॉडी फॉर स्टडी में सर्च करेंगे HDFC बैंक परिवर्तन ESS प्रोग्राम तो शो कर देगा 1 से 6 और 7 से 12 के लिए। ठीक, तो इसको भरने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले रजिस्टर करके लॉगिन कर लें। लॉगिन कर लेने के बाद इसको सर्च करेंगे और इसको सर्च करके जब नीचे जाने पर अप्लाई का ऑप्शन दिखाता है वहीं पर क्लिक करेंगे तो वहां से जो भी डॉक्यूमेंट भरना रहेगा हमें शो होगा। ठीक, तो भर लेंगे, सबमिट कर देंगे, फाइनल सबमिट। अगर हमारा सिलेक्शन होता है तो हमें अगर जिस क्लास में है उस अनुसार 15,000 और 8,000 सॉरी 18,000 दिया जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा और आप भी इस फॉर्म को भरेंगे और अगर सही में आपको फाइनेंशियल क्राइसिस झेलना पड़ा होगा तो जरूर आप सेलेक्ट होंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।